गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन का, द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये टॉपिक है अभी का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसका दो टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम पाथवे या जिगजैग स्कीम पाथवे, और दूसरा क्या चीज है हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। इसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मुझे समझाना है तो मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, और ये डायग्राम हम लोग बोलेंगे ये मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग याद रखना है कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग टर्म को देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो बताने का क्या मतलब हुआ? देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का दो टाइप होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन। ये हम लोग जानते हैं। लाइट रिएक्शन का फर्दर हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है। एक हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यही टॉपिक अभी हम लोगों को पढ़ना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि किसका पार्ट हम लोग बोलेंगे? जो कि लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, याद रखना है। यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तभी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या चीज? फोस्फोराइलेशन। जब भी कभी टर्म आएगा फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन, उस टाइम पे क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। और लाइट फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। और साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा? हम लोग बोलेंगे साइक्लिक मैनर में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा। मतलब समझने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि लाइट जैसे ही हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम पे पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे साइक्लिक मैनर में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या चीज है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, याद रखना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम हम लोग बोलेंगे वन इन्वॉल्व रहता है। ओनली फोटो सिस्टम वन इज इन्वॉल्व, एकदम याद रखना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ओनली फोटो सिस्टम वन या P700 इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो हम लोग इसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो देखिए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना। यहाँ पर क्या चीज मैंने लिखा है कि ओनली फोटो सिस्टम वन इज इन्वॉल्व। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है कि जब भी कभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, तो उस टाइम पे कभी भी वाटर का हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस नहीं होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखे हैं कि हम लोग बोलेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कोई भी रिड्यूस NADPH2 नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस होगा, क्योंकि नाम ही क्या चीज है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है, वो खुद क्या होता है? हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम वन ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी समझाऊंगा डायग्राम के साथ। और उसके बाद पॉइंट क्या लिखा हूं कि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड में चलता है, ठीक है। इसका मतलब भी अभी समझाऊंगा। और क्या चीज लिखा हूं यहाँ पर कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे साइक्लिक मैनर में होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस होगा
चूंकि फोटो सिस्टम इन्वॉल्व और ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, इसीलिए सब कुछ हम लोग बोलेंगे किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट्स मैं लिखा हूं उसको मैं अभी यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूं, देखिए एक नहीं इनफैक्ट दो डायग्राम बनाया हूं, उससे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ या कोरिलेट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग देखिए, सबसे फर्स्ट क्या क्या चीज रखना है यार, कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, जब भी कभी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हम लोग बोलेंगे कहां होता है, मोस्टली कहां होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली में होता है, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड या स्ट्रोमल लैमेली, बताने का क्या मतलब होगा, देखो बताने का क्या मतलब होगा, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट है, मान लीजिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या दिखेगा, ये वाला क्या चीज, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा। बिल्कुल देखो, स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट होगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड, 1 थैलाकॉइड, 2 थैलाकॉइड, 3 थैलाकॉइड, 4 थैलाकॉइड, 5, और इसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, सारा थैलाकॉइड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रानम या ग्राना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रानम है वो कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ एक केवल एक ही ग्रानम नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा ग्रानम होगा, तो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे ग्रानम हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी थैलाकॉइड 1 2 ऐसे करके रहेगा, और भी बहुत सारा ग्रानम होगा, हम लोग बोलेंगे किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, मैट्रिक्स में। तो अब देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज है, ये सब तो हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, ये सब क्या है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड है। ठीक है, और ये सब क्या आप लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये देखो कि अगर एक थैलाकॉइड, अगर एक थैलाकॉइड या एक ग्रैनम हम लोग बोलेंगे दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर क्या, एक थैलाकॉइड या एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से क्या चीज है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू कनेक्टेड है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल, जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या चीज, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू क्या चीज है, कनेक्टेड है। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के साथ स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, देखो ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, ये स्ट्रोमल थैलाकॉइड है। ठीक है, यहाँ पर भी होगा, देखो ध्यान से, इसी पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज चलेगा, इसी पे हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलेगा, किसमें, स्ट्रोमल लैमेली में। ठीक है, तो ये स्ट्रोमल लैमेली को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर होगा। ये एक स्ट्रोमल लैमेली है, उसी तरह ये दूसरा स्ट्रोमल लैमेली है, ये देखो ये क्या चीज है, तीसरा स्ट्रोमल लैमेली है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चौथा स्ट्रोमल लैमेली है। तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमेली है, जो हम लोग बोलेंगे दो ग्रैनम को कनेक्ट करता है, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का जो ये होता है ना वॉल, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनम के साथ कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली, ये स्ट्रोमल थैलाकॉइड, इसको याद रखना। और इसी स्ट्रोमल लैमेली में साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये स्ट्रोमल लैमेली में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रोमल लैमेली में देखो ध्यान से क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे केवल क्या इन्वॉल्व रहता है, हम लोग बोलेंगे ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, बिकॉज in the stromal lamella हम लोग बोल सकते हैं in the membrane of the stromal lamella they are present, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोटो सिस्टम 1, और जिसको हम लोग बोलते हैं P700 या क्लोरोफिल A700, एकदम याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फोटो सिस्टम 1 हमेशा क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा। फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प करेगा, लेकिन फोटो सिस्टम 1 जब फोटो सिस्टम 2 के साथ प्रेजेंट होगा तो ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प करेगा। अभी फिलहाल साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जब भी टर्म आएगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना है कि स्ट्रोमल लैमेली में होगा। ठीक है, और दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रोमल लैमेली में ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, वहां पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा, और वो फोटो सिस्टम केवल 1 होगा। ठीक है,
जिसको हम लोग P700 या क्लोरोफिल A700 बोलते हैं। क्यों P700 बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। और ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको हम लोग फार रेड लाइट बोलते हैं। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, ठीक है यहाँ पर।